हम्म। आज स्टार्ट किया जाए। सामने आप देख ही रहे हो, आपकी बुक में 19 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कुछ बुक में ये 3-4 चैप्टर में तोड़ दिया गया है और कुछ बुक में पूरा एक ही चैप्टर में सब कुछ कवर किया गया है ना। एम.एल. अग्रवाल में पूरा एक ही चैप्टर में सब कुछ है और सेलिना में अगर आप देखेंगे 3 या 4 चैप्टर इसके बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ने वाले हैं, जैसे सारे चैप्टर करते हैं 4-5 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कितने में हम लोगों ने तोड़ा है। पार्ट 1 में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन डालेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 आएंगे और उस पर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। और फिर है आपका पार्ट 3 जो कि ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और लास्ट है पार्ट 4 जो कि आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। यही चीज़ कुछ बुक में अलग अलग बना लिया गया है। ये 2 टॉपिक एक में कर दिए गए हैं, ये तीसरा टॉपिक बना दिया गया, ये चौथा टॉपिक बना दिया और 3 चैप्टर बन गए, ठीक है। हम लोग यहीं पार्ट वाइज फटाफट सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं पार्ट 1 पे, देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है। और पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने वाले हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? कभी आपने फ़ोन में मैप देखा है? जब आपको लोकेशन यहाँ की सेंटर की भेजते हैं तो वो लोकेशन देखा ही होगा आपने, किस तरीके से लोकेशन में कुछ लिखा होता है कोऑर्डिनेट करके, है ना, लिखा होता है 2 या 3, ठीक है। तो आपने ज्योग्राफी वगैरह में शायद पढ़ा भी हुआ होगा कि इस तरीके से, क्या चीज़ बेटा? हाँ, ज्योग्राफी में कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। इस तरीके से अगर आपकी अर्थ है तो कुछ इस तरीके की लाइनें ये बनी हुई हैं इधर, ठीक है। इस टाइप से कुछ लाइनें बनी हुई होंगी, ठीक है। तो यही में क्या हो जाता है, यही में एक्सिस बना लिए गए आपके, कुछ इस तरीके से इनके नाम भी होंगे हर एक लाइन के, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लोकेशन दे दी जाती है। मान लीजिए आपका सिटी या घर या कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये एक बेस पॉइंट ओरिजिन मान के यहाँ से क्या है, लोकेशन आपको दी जाएगी कि सबसे पहले आप x पे इतना चलिए, ये वाली डिस्टेंस, और उसके बाद y पे इतनी डिस्टेंस चलिए और पहुँच गए आपके घर। ये तो होता है, ठीक है। कोई भी लोकेशन आप देखिए मैप में, किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करिए तो उसका कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो लोकेशन कहाँ से मिलती है जो हम लोग मैप में देखते हैं, वो यहीं से बनी हुई है। इसी अच्छा, लोकेशन बताने के लिए अगर कोई एक प्लेन है, जैसे ये अपनी अर्थ है, इस पे अगर हमको लोकेशन बताना है तो हमको क्या है, सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, है ना। जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हो, यहाँ पे किसी चीज़ की लोकेशन अगर आपको बताना है, इस पूरे बोर्ड को x और y एक्सिस में अगर डिवाइड कर लें तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। x पे कितना चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा, ये होगा, ठीक है। आगे चल के आप जब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक और पढ़ोगे, जहाँ आपको स्पेस में कोई चीज़ बतानी पड़ रही, जैसे यहाँ पे ये वाला रिमोट यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो, ठीक है। अब ये आपका किसी एक प्लेन पे नहीं है, बीच में हवा में है, तब आप क्या करोगे, फिर आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y और z वाला, जहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट ये है, ये यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है। ये ग्राफ बना है, यहाँ पे ये जो रिमोट है इसकी लोकेशन बतानी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ से x पे कितना जा रहे हैं, फिर देखेंगे y पे कितना जा रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से z पे कितना आए हैं। z एक्सिस क्या हो गया, इसी से परपेंडिकुलर दोनों तरफ आगे और पीछे गया है, ठीक है। तो अब अगर हवा में कोई चीज़ होगी तो हम लोग सबसे पहले x में उतना चले गए, फिर y में चले गए, और फिर यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर z पे चले आए, तो ये वाला पॉइंट लोकेशन हो गया। अब क्या आएगा, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये आएगा, है ना। और अगर इसी प्लेन पे ये वाला पॉइंट है तब तो सीधे सीधे ये वाली आप डिस्टेंस बताओ, उसके बाद ये वाली डिस्टेंस बताओ, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 3 वाला आप आगे चल के पढ़ोगे ग्रेजुएशन वगैरह में। अभी 9, 10, 11, 12 ये पूरा 4 साल सिर्फ x और y z वाला ही है। आगे चल के 3 वाला भी पढ़ोगे, उसके बाद 4 वाला भी पढ़ोगे, x y z, और उसके बाद टाइम वाला आ जाता है, t और ऐड हो जाता है, 4 चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सब बढ़ता रहेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेट की समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कुछ और ग्राफ में हम लोग क्या क्या ये चीज़ें यूज़ करते हैं उनको जान लीजिए आप। इसमें देखिए ये हमने ग्राफ आपको ऑलरेडी बना दिया है, जो आपके पास कॉपी होगी उस पर ग्राफ बना हुआ होगा, देखा होगा आपने, ठीक है। इसमें इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, x एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y एक्सिस। अच्छा, ये y ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव का होता है ना।
तो इसी तरीके से माइनस का नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर आपका ये प्लस का x होता है तो इधर वाला आपका क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी के साथ में इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे ये दोनों कट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कोई पॉइंट दे रखा होगा हम लोग क्या करेंगे, 0 से इधर प्लस का x है और 0 से इधर माइनस का x है, ये प्लस का y है और नीचे माइनस का y है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इनके नाम भी अलग अलग हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। एक्सिस हो गया आपका, ओरिजिन हो गया, और नेक्स्ट आगे इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है 3,4, ठीक है। ये इस तरीके से पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें कौन कोऑर्डिनेट किसका है, ये वाला आपको पता है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होती है, और जो बाद में लिखा होता है ये आपका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब 3 डिस्टेंस हम लोग चलेंगे एक्स पर। चलिए ज़रा यहाँ से 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे और प्लस की 3 चलनी है, ठीक है। तो प्लस का 1 चले, फिर प्लस का 2 हो गया और प्लस का 3, यहाँ तक आ गए, प्लस का 3 एक्स एक्सिस पे हो गया, ठीक है। उसके बाद वाई पे कितना चलना है, प्लस का 4, ठीक है। तो प्लस का 4 आप 4 स्क्वायर यहाँ तक आ जाइए, ये प्लस का 4 वाई पे हो गया। तो ये जो आपका पॉइंट मिला है ये हो गया आपका पॉइंट P, क्लियर है। ऐसे ही अगर एक और हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, मान लिए ये है आपका 4,0, ठीक है। ये है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना हमें चलना है, 4 डिस्टेंस चलनी है, ठीक है। 4 क्या, -4 कर लो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -4 अगर हम लोगों को चलना है तो हम लोग माइनस की तरफ आएंगे, 2 और 2 ये 4 आ गए, -4x पे आ गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए y पे कितना चलना है, कुछ नहीं चलना है, 0 है ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है। इसका मतलब ये ही पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। कितना कोऑर्डिनेट हो गया, -4,0। तो ये कोई भी अगर पॉइंट है उसको ग्राफ पे बना सकते हो, है ना, कोई मुश्किल नहीं होगी, सबसे बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, क्वाड्रेंट, ये तो अभी भी बता दिया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इधर वाले को हम लोग बोल लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड और इसे फोर्थ, ठीक है। अब इसमें साइन की अगर बात आती है, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके साइन क्या होंगे, सिंपल सी बात है, चाहे आप x पे जाओगे चाहे आप y पे जाओगे, दोनों प्लस के इधर हैं, तो इसका मतलब दोनों साइन आपके क्या होंगे, प्लस प्लस के, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड में आप देखो तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा बच्चे, और फिर y का ऊपर प्लस होगा, तो इसका साइन हो गया माइनस और प्लस। ऐसे इसमें अगर आओगे तो इसमें आप x और y दोनों माइनस के मिल रहे हैं आपको, है ना। x पर भी आप माइनस जाओगे, फिर y पर भी माइनस जाओगे, तो जो भी पॉइंट होगा वो दोनों निगेटिव होंगे, x और y दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस वाले में अगर आओगे तो सबसे पहले किस पे चलोगे, x पे, जो कि आपका पॉजिटिव, कॉमा, उसके बाद y पे चलोगे और y आपका निगेटिव, तो आपके साइन हो गए ये। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। चारों के साइन याद रहेंगे कि किस क्वाड्रेंट में किसके क्या साइन होते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन क्योंकि बन जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें सारी बिल्कुल क्लियर हैं। कोई देखिए अब इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट, बड़े आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। ये पार्ट ही सबसे ज़्यादा आसान है, पार्ट 1, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज एब्सिसा इज, एब्सिसा अच्छा ऑर्डिनेट, चलो ये भी जान लो क्या होता है एब्सिसा ऑर्डिनेट। जैसे आपके पास एक पॉइंट A और B, कोई एक ये पॉइंट आपके पास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो स्टार्टिंग में लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है y कोऑर्डिनेट, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये याद कैसे रहेगा, ये याद रहेगा, देखो ये स्टार्ट हो रहा है A से, ये स्टार्ट हो रहा है O से, A पहले आता है तो पहले वाले का हो गया, ठीक है। O बाद में आपका आता है तो बाद वाला हो गया, ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट में क्योंकि सारे लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं
कि इसमें से किसको एब्सिसा बोलते हैं, किसको ऑर्डिनेट। बहुत दिन बाद आप देखेंगे आपको याद नहीं रहेगा कौन सा एब्सिसा था कौन सा ऑर्डिनेट। नाम तो दोनों याद रहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, ए इसमें आ रहा है तो स्टार्टिंग वाला है ना, ओ आ रहा है तो बाद वाला, ठीक है। लेटर के हिसाब से आपको याद रखना है, बस बात क्लियर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करें, एब्सिसा आपको दे रखा है 3, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, फर्स्ट के लिए पॉइंट क्या आपका बन जाएगा, एब्सिसा 3, इसका मतलब एब्सिसा पहले होता है तो 3 आप पहले लिख लो, ठीक है। और ऑर्डिनेट -4 है तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड की बात की जाए तो एब्सिसा कितना है -3/2 और ऑर्डिनेट कितना है 5, तो आपका ये सेकंड वाला पॉइंट बन गया। बस दोनों पॉइंट आपको बनाने थे, नाम दे रखा था, सिंपल सा बन गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट में प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ पेपर। इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट को ग्राफ पे बनाना है। चलो एक एक बनाते हैं हम लोग। ए कितना है 3,4, यहाँ से हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। 0 से 3 डिस्टेंस चलिए आप, ये आगे 3, ठीक है, प्लस की 3 थी। उसके बाद देखिए y पे प्लस का 4 चलना है, तो y पे ये वाला है ना, तो यहीं से चलेंगे क्योंकि यहाँ से 0 से चल के यहाँ तक अब आ गए हैं। यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो वो y वाला ही तो होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर चले जाएंगे 4 डिस्टेंस तक। तो ये आपका पॉइंट हो गया A, जिसका नाम है 3,4। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, B क्या है -3 और 1। इसका मतलब x पे हम लोगों को -3 चलना है, तो यहाँ से आप आ जाइए -3 तक, ये आ गए, ठीक है, -3। उसके बाद 1 मतलब y पे प्लस का 1 चलना है, तो प्लस का y पे चलना है तो ऊपर जाना होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका B, और जिसका कोऑर्डिनेट है -3,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे की अगर हम लोग बात करें, तीसरा क्या है 1,-2। इसका मतलब x पर प्लस का 1 चलना है, तो x पर प्लस का 1 चलेंगे तो इधर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद y पर कितना चलना है -2, तो -2y क्या है नीचे है, तो हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो ये पॉइंट जो हो गया आपका, ये हो गया C, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,-2, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्या है D, देखिए -2 और -3 है ना, -2 x पे चलना है, -3 y पे चलना है। तो x पे -2 जरा चलेंगे हम लोग तो यहाँ तक आएंगे, है ना। उसके बाद y पे -3 चलेंगे तो ये नीचे आएंगे, ये वाला। बेटा क्या कह रहे, बोलिए। क्या चीज़, कौन सी लाइन, अभी सिर्फ हमें पॉइंट बनाना है ना, तो पॉइंट ये सब मिलते जा रहे हैं। ये देखिए कौन सी लाइन जोड़ना चाह रहे हो आप। नहीं, लाइन क्यों जोड़ेंगे, केवल आप पॉइंट देखो, ठीक है। देखिए जैसे 3 और 4 हमें चाहिए था, तो x पर हम चले 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से हमेशा, x पर चले 3, अब y पे कितना चलना है 4, तो y पे चले 4, तो यहाँ हम पहुँच रहे हैं। इसका मतलब 3,4 की लोकेशन क्या है, ये वाला पॉइंट। बस इसमें लाइन कौन सी जोड़ोगे आप, इसका नाम ओरिजिन को हम लोग O से हमेशा डिनोट करते हैं, इसको आप O मान लो। क्या आप O को A से जोड़ना चाहते हो क्या आप, बोलिए। येलो वाला, ये वाला, हाँ, यहाँ से लेके के y एक्सिस पर। नहीं बेटा जोड़ेंगे क्यों, कोई ज़रूरत नहीं जोड़ने की, ठीक है। पॉइंट को कुछ नहीं करना है, वैसे भी ग्राफ बिल्कुल इतने सारे पॉइंट हैं, बर्बाद हो जाएगा इधर उधर लाइनें बनाओगे, ठीक है। पॉइंट तो आपका यहीं रहेगा, अगर इसको जोड़ भी दो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तो कोई ज़रूरत नहीं जोड़ने की। अगर कोई ज़रूरत पड़ रही होती तो हम लोग जोड़ भी लेते, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। आप बोलिए। आपने बताया था अभी का जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो सेकंड तीसरे वाला ग्राफ को सी उस तरफ बनाया गया है, तो फर्क नहीं पड़ता है क्या। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हमने बताया था, हमने बताया था थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं। तो देखिए दोनों माइनस हैं, और क्या आप कह रहे हैं, तो वो तो डी है ना। हाँ तो ये डी है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कर डी बेटा पॉइंट का नाम है ना, DEFGH कितने भी आप लेख डालिए, जितने ABCD।
नहीं नहीं नहीं, डी तो नाम केवल है, डी की जगह आप कुछ भी एक्स वाई जेड नाम कर लीजिए, ये तो पॉइंट का नाम है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट थे तो हम पॉइंट का नाम तो कुछ तो लेते, तो इसलिए पॉइंट का नाम हमने ले लिया है डी। आप कोई और भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, आएगा तो यहीं पे। यहाँ से अभी आप देख लीजिए जो हमने कोऑर्डिनेट के साइन बताए थे, देखिए इसमें बताया था दोनों प्लस के होते हैं, तो आप देखिए दोनों हैं प्लस के। इसमें बताया था फर्स्ट वाला माइनस का, सेकंड वाला प्लस का होगा, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें हमने दोनों माइनस के बताए थे, वो भी आप देख रहे हैं, और इसमें हमने एक प्लस का फिर एक माइनस का बताया था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए ऐसे ही आप बना लोगे कि नहीं? अगर डी के बाद हम लोग ई बनाने की कोशिश करें तो ये ई कहाँ पर चला जाएगा बताइए? ई क्या है? 0,5, मतलब x पे 0 चलना, 0 चलना मतलब कुछ नहीं चलना। यहाँ पे हम थे और यहीं पे रह गए, आगे बढ़ना ही नहीं x पे, सीधे सीधे y पे प्लस का 5 बढ़ना है, तो y पे आप प्लस का 5 पढ़ जाइए, 2 2, ये यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0,5 और ये पॉइंट हो गया आपका e। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट। ऐसे ही अगर हम लोग f की बात करें तो 5,0 मतलब x पे 5 डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। ये देखिए 5 चलेंगे हम लोग, कहाँ तक आ जाएंगे? 2 हो गया और एक ये हो गया, ये 5 चल गए x पे। अब y पे हमें कुछ नहीं चलना है, 0 है, तो यहीं पे हम लोग जाएंगे और ये पॉइंट हो गया हमारा f, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 5,0, ठीक है। तो सारे पॉइंट बन गए ग्राफ पे। क्या कोई पॉइंट बनाने में कोई मुश्किल है किसी को? कन्फ्यूज़न तो नहीं है? सारे पॉइंट बड़ी आसानी से समझ में आए हैं, कौन कैसे कहाँ पे बना है? सर पिछली वाली साइड में पॉइंट था -3/2,5। कौन सा -3/2? कहाँ पे? पिछली वाली स्लाइड में? ये वाला। तो इसमें क्या था? एब्सिसा इतना दे रखा था -3/2 और ऑर्डिनेट इतना दे रखा था। तो आपको पता ही है कि एब्सिसा हम लोग पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट हम लोग बाद में लिखते हैं, तो एब्सिसा लिख दिया, उसके बाद ऑर्डिनेट लिख दिया, ये आपका पॉइंट बन गया है। -3/2 का मतलब क्या है? 1.5, ठीक है। तो 1.5 तो हम लोग डिस्टेंस चल सकते हैं इस पे ना, जैसे अगर इस पे हमको माइनस की 1.5 चलनी है, तो माइनस की 1.5 अगर हम एक्स एक्सिस पे चले तो कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। 1 इतनी हो गई और फिर आधी यहाँ तक हो गई, 1.5 हो गई डिस्टेंस, है ना। तो अगर डेसिमल में भी रहेगा तो हम लोग इस तरीके से चल सकते हैं उस पर, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। 1 चले फिर आधा चल के 1.5 हो गया, अगर उस पॉइंट को बनाना होता है, ठीक है। तो कोई डेसिमल वाला भी अगर बनाना है तो इस पर बना सकते हो। और आपके पास जो कॉपी होगी उसमें जो आपका ग्राफ बना हुआ होगा, आपने देखा होगा ये जो एक स्क्वायर बना है, इसके अंदर भी छोटे छोटे इस तरीके से कई सारी लाइनें बनी होंगी 10 के आसपास, ठीक है। तो आप उनके हिसाब से पॉइंट जा सकते हो आगे, ठीक है। 10 लाइनें ये बनी होगी, तो अगर आप में जैसे आ गया 1.7, ठीक है, तो पहले आप 1 चल लीजिए एक स्क्वायर, ठीक है, फिर 0.7 मतलब छोटे छोटे वाले 7 खाने ले लीजिए, तो 1.7 हो गया, है ना। तो उस पर बड़ी आसानी से बन जाएगा। ग्राफ में आपके छोटे छोटे इतने सारे कॉलम बने ही होते हैं, ठीक है। इस बड़े वाले को स्क्वायर को 1 ले लेना और फिर उसके अंदर 10 आपकी लाइनें और स्क्वायर बने हुए होंगे, उनको 0.1 0.2 करके आगे ऐड कर लेना अगर कोई डेसिमल नंबर बनाना हो, ठीक है। बड़े नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। लिखा हुआ है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप देखिए एक एक पॉइंट बनाइए जरा। 1,3 कहाँ पे आएगा? 1 आप चले यहाँ तक और 3 आप चले, ये पॉइंट आ गया 1,3, क्लियर। उसके बाद क्या है? -1, -1, तो -1, कहाँ जाएगा आपका? ये -1, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, -1, ठीक है। उसके बाद क्या है? -2, -3, तो ये कहाँ जाएगा आपका? -2 आप आ गए यहाँ और उसके बाद -3, ये यहाँ आ रहा है, -2 और -3। स्केल से चेक करिए क्या ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं? क्यों बेटा? आ रहे हैं ना। तो अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये पॉइंट हो गए कोलिनियर। फर्स्ट वाला इसका मतलब हो गए कोलिनियर, ठीक है, डन। सेकंड वाला पॉइंट देख लो एक बार। क्या है? 1,2,
तो यहाँ से आप 1 जाओगे और उसके बाद जाओगे 2, ये वाला पॉइंट मिल गया आपका 1,2। दूसरा पॉइंट क्या है 2, -1, 2 आप चले जाइए यहाँ और फिर -1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2, -1। नेक्स्ट देखिए -1,4, -1 तक आप यहाँ आ गए और 4 मतलब ऊपर जाएंगे, 2 और 2 4, ये अच्छा इधर आएंगे ना, ये माइनस और 4, 2 और 2 4, ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये हो गया -1,4। इनको देखिए कोलिनियर है कि नहीं है, नहीं सर। कहीं मैच करेंगे नहीं, स्केल से करोगे ये बाहर निकल जाएगा। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से लाइन अगर आप बना दो ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सेकेंड आपका नहीं आएगा है। चलो नॉट कोलिनियर लिख दो, बस हो गया ये। इसमें देखिए क्या है, एक पॉइंट दे रखा है -3,4 और ड्रा करना है PM एंड PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। कहाँ पे आएगा -3,4, इधर आ जाइए -3 और 4 आ जाइए, ये वाला पॉइंट आ रहा है क्या, क्यों बच्चे यस सर। -3,4 ये पॉइंट आ रहा, ये आपका पॉइंट है P। उसके बाद क्या है, ड्रा करना है PM एंड PN। ये कहाँ जा रहे हैं PM एंड PN, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। PM है x एक्सिस पे, तो ये आपका हो गया PM, सिंपल आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। PM और PN किधर जा रहा है, ये इधर, बात सही है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M एंड M। M और N के कोऑर्डिनेट बताने हैं यार। क्या चीज़ बेटा, देखो N, देखो N देखिए आप, X पे आपको कुछ नहीं चलना पड़ रहा, Y पे कितना चलना पड़ रहा है 4। इधर देखिए आप, X पे कितना चलना पड़ा, -3, Y पे कितना चलना पड़ा। तो बस यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से लिख लीजिए अगर लिखना है आपको, तो बहुत आसान है ना, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्लॉट द पॉइंट A B C एंड D, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटल ABCD। ये 4 पॉइंट बनाने, फटाफट 4 पॉइंट बना डालो। सबसे पहले 1,2, 1 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, ये देखिए 1,2, ठीक है। उसके बाद -4,2, तो -4,2 यहाँ पे आएगा। बच्चे देखते रहना कि पॉइंट सही जा रहा है कि नहीं। उसके बाद -4, -1, तो -4 तो यहीं आ गया। उसके बाद -1, इसका मतलब ये हो गया -4, -1, और उसके बाद आपका क्या है 1, -1, तो 1 आप यहाँ आएंगे, फिर -1 ये वाला पॉइंट आ गया, 1, -1। क्या बन रहा है ये तो ग्राफ के साफ साफ दिख रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया। एरिया कितना हो जाएगा इसका, देखो अगर लेंथ देखो कितने यूनिट है, गिन लो ना, 1 2 3 4 5। एरिया अगर आप देखो तो 3 ये हो गया इंटू 5 ये हो गया 15। और किस में है, कोई यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है। नहीं बेटा, अगर यूनिट नहीं दे रखी है तो सिर्फ आप यूनिट ही लिख दो, जो यूनिट होगी वो क्वेश्चन वाले खुद अपने आप समझ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं। यूनिट का मतलब ही होता है कुछ भी हो फिर वही हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर या क्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर यूनिट लिख दिया है। बाकी अगर आप लगा भी देते हो तो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आसान सा, सिंपल सा, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए, प्लॉट द पॉइंट। इसमें भी अच्छा 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं ना ग्राफ पेपर, फटाफट देखिए कहाँ कहाँ आ रहे हैं। 0,2 ये वाला देखिए आप आ गया। उसके बाद 3,0 कहाँ जा रहा है, 3,0 ये अजीब अजीब आ रहे हैं नहीं। 0,-2 है, दूसरा वाला था 0,-2, तो इस पे चलना ही नहीं है, -2 बस आना है। देखो क्या है,
चलो मिलाते हैं एक बार। सही बात, क्योंकि डायगोनल आप देखेंगे इसके डायगोनल आपके 90 पे कट कर रहे हैं ना, और ये आपकी चारों साइड भी इक्वल दिख रही होंगी, तो आपका रोम्बस हो गया। अच्छा और कुछ इसमें निकालना है? फाइंड द एरिया। अच्छा एरिया भी निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे आप बताओ? हाँ ये भी एक फार्मूला है। अच्छा दूसरा ये भी है, आप एक ट्राइंगल का निकाल लो इसका इतने का और उसी का 4 टाइम कर लो, ठीक है, और इसका इतने का एरिया कितना हो जाएगा? अगर सिर्फ इसकी हम लोग बात करें तो हो जाएगा हाफ, और बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है 2, तो ये आ रही है 3। तो एक ट्राइंगल की एरिया है 3, इसका मतलब चारों का कितना होगा टोटल एरिया? टोटल एरिया हो गया 4 × 3 12, ठीक है। यूनिट अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ यूनिट लिख दो, अगर कुछ दिया होता तो वो हम लोग लिख लेते, ठीक है। तो एक तरीका ये है, एक अभी जो आपने फार्मूला बताया डायगोनल वाला। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इन एडजॉइनिंग फिगर शो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है OAB। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब आप जानते हो कि सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। एक साइड इसकी 2a है, मतलब सारी साइड 2a। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो ये अगर आपकी 2a है तो इसका मतलब देखिए ये वाली भी साइड आपकी 2a हो जाएगी, ये इतनी साइड, ठीक है, और ये भी आपकी साइड हो गई 2a, ठीक है। अब अगर आपको वर्टेक्स पता करना है तो ये वाला तो आप अपने आप जान जाओगे, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है हमें 2a, 0, 2a, 0। तो एक वर्टेक्स तो ये मिल गया। दूसरा अच्छा ये ओरिजिन है, ये तो सबको पता ही होता है क्या होता है 0, 0। बच रहा ये वाला a वाला। a कैसे निकालोगे? a निकालने के लिए आप a से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, क्या चीज? पाइथागोरस। देखो ये अगर हम लोग a से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस बच्चे कितनी होगी? सिर्फ a होगी, क्योंकि आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या आता है? मिड पॉइंट पे आता है। इसका मतलब ये टोटल अगर 2a थी तो ये इतनी साइड बची a, और ये आपकी 2a ही है, तो ये हाइट आपकी कितनी हो गई? हाइट आपकी हो गई √ के अंदर कितनी? 2a का स्क्वायर मतलब 4a² माइनस इसका a का स्क्वायर, तो ये आ रही है √ के अंदर 4a से बचेगी 3a², और इसका मतलब a√3। ये है आपकी हाइट a की। तो अब a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अब तो बहुत आसान है, 0 से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है a, यहाँ से ऊपर y पे कितना चलना पड़ रहा है a√3। तो ये a, b और c इन तीनों के आपके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, जो आपके ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स थे। क्लियर है बात? Yes, sir. a√3 को ग्राफ पे कैसे? जब तक a की वैल्यू नहीं दी रखी होगी तब तक ग्राफ पे क्या बनाओगे, है ना। a अगर कुछ दिया रहेगा उसको √3 से मल्टीप्लाई करके देख लोगे पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी। दित्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर, ये भी अच्छा वैसे कुछ फिगर आपका बना हुआ है। ट्राइंगल PQR इज इक्विलेटरल। ये आप देख रहे हो PQR, ये जो पूरा ट्राइंगल बना हुआ है ये आपका इक्विलेटरल है, मतलब सारी साइड इक्वल है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एंड R, Q का दे रखा है 0, 2, कहाँ पे है? ठीक है लिखा हुआ है। R का भी दे रखा है हाँ चलिए देखिए होता क्या है, फटाफट देखिए बहुत स्पीड में। ये आप देखिए यहाँ से कितनी डिस्टेंस है 2 की, और इस ओरिजिन से नीचे की भी डिस्टेंस कितनी है 2। अगर हम लोग ये टोटल लेंथ देखें इसकी, ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये 4 हो जाएगी टोटल, है ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर 2 नीचे 2 हो गई टोटल 4। और इसका मतलब ये वाली भी 4 क्योंकि इक्विलेटरल है, ठीक है, और ये वाली भी 4, ये सारी हो गई 4। अच्छा ये इतनी कितनी बची 2, ठीक है, बची क्या हाई है।
तो अब आप इसमें लगा लीजिए पाइथागोरस, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में सीधे सीधे लगा लीजिए, इस ग्रीन वाले में, ठीक है। तो ये 4 है, ये 2 है, इसका मतलब ये कितनी बचेगी, अंडर रूट के अंदर आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका मतलब कितना आएगा, ये 16 माइनस 4 आ जाएगा √12, ठीक है। इसको 2√3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब तो आ गया। अब P क्या है, अब तो बहुत आसान है। P पे आप यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 2√3 कॉमा, ऊपर या नीचे जाना ही नहीं क्योंकि x ही एक्सिस पे है, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0, बस खत्म। बाकी Q और R का तो गिवन है ही है, करना ही नहीं कुछ, केवल P का निकालना था, वो कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया और ये भी क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं किसी को?